ओम शांति। जिस प्रकार एक महारोगी अनेक प्रकार की दवाइयां खा खा करके दुखी हो जाता है और अंत में रास्ता नजर नहीं आता, तो भगवान के ही आश्रय पर निर्भर हो जाता है। तो ठीक इसी प्रकार से आज की दुनिया की भी हालत वही है। कहाँ हम ये भारत देव भूमि थी, पवित्र भूमि थी, महान भूमि थी, इस भूमि का ही गायन है। ये भारत सतो प्रधान था, तो आज का भारत बिल्कुल ही तमो प्रधान कौड़ी तुल्य हो गया है। दुख अशांति का चारों तरफ बोलबाला है। तो ऐसे समय पर परमपिता परमात्मा को ही याद करते हैं, क्योंकि द्वापर युग से अनेक प्रकार के हम सभी आत्माओं ने उपाय किए, तीर्थ यात्राएं की, भिन्न भिन्न प्रकार के मंदिर बनवाए, यज्ञ हवन तप आदि किए, अनेक साधनाएं की, व्रत रखे, भक्ति के भिन्न भिन्न हमने साधन अपनाए, अनेक की मत ली, गुरुओं की, संतों की, महात्माओं की, ऋषियों की, वेदाचार्यों की, पंडितों की, ऋषि मुनियों की, और सभी शास्त्र के ज्ञान को भी लिया, लेकिन फिर भी सदगति हुई नहीं। यही अंत में कहा, चारों तरफ लगाए फेरे फिर भी हरदम दूर रहे। तो वर्तमान समय जिस पिता को हमने चिरकाल से पुकारा, अपनी प्रार्थना की कि प्रभु हे पिता आप आओ, आकर के हमारी सदगति करो, हमें राह दिखाओ, भूल मानवता चले हैं, प्रेम की पहचान दो। तो हमारा जो सच्चा पिता है, कल्याणकारी है, दुख हरता सुख करता है, बिगड़ी को बनाने वाला है, पतित पावन है, वो शिव बाबा इस ऋषि पर अवतरित होते हैं। हमारे ही खातिर पतित विकारी भ्रष्टाचारी दुनिया में आकर के वृद्ध तन का आधार लेते हैं, और हम बच्चों को रोज जैसे पेशेंट को ग्लूकोज या ब्लड ड्रॉप 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 करके चढ़ाया जाता है, इसी प्रकार शिव बाबा हमारे अति मीठे प्यारे बाबा हमें रोज ज्ञान की डोज खिलाते हैं, अमृत वेले से ही हमें शिक्षा देते हैं। भिन्न भिन्न प्रकार से हम बच्चों को शिक्षाएं दे करके, दुआएं दे करके, आशीर्वाद दे करके, प्यार दे करके, कृपा करके हम बच्चों को ऊंचा बना रहे हैं। तो बाबा का ही ये केवल कर्तव्य है, मनुष्य से देवता बनाना। अब बाप आकर के इस हम बच्चों के ऊपर दुआओं का की छत्र छाया करते हैं। तो बाप हमें बहुत सहज ज्ञान, सहज राजयोग की शिक्षा देते हैं। कितने हमने हठ योग प्राणायाम आदि किए, और ही और पतन हो गया और अपना विवेक खो बैठे। जिसको कहा अंधे की औलाद अंधे, बिल्कुल ही नेत्रहीन, ज्ञान नेत्र से अंधे हो गए। पशु से भी बदतर बन जाते हैं। तब बाप दयालु कृपालु हमें आकर के फिर से हमें वैसा ही महान आत्मा, देव आत्मा, पुण्य आत्मा बना रहे हैं। ये वही समय है। तो इसलिए शिव बाबा का वर्तमान समय ज्ञान का, आनंद का, शांति का, प्रेम का, सुख का, पवित्रता का, शक्तियों का भंडारा खुलता है।
जो हम कल्प कल्प के लिए माया जीत, प्रकृति जीत, कर्म इंद्रिय जीत, विश्व जीत बन जाते हैं। तो बाबा कहते हैं बच्चे, मेरा आने का समय एक ही बार है। मैं कलयुग के अंत के भी अंत में आता हूं, जब निराकार पिता परमात्मा आकर के ये खान हमें खोलते हैं, हमारा रोज ज्ञान रत्नों से श्रृंगार करते हैं, शक्तियां देते हैं। तो बाप ने कितने खजाने दिए, ज्ञान का, सुख का, आनंद का, शांति का, प्रेम का, खुशी का, पवित्रता का, श्रेष्ठ संकल्पों का और स्थूल धन का भी खजाना दिया। तो यही ईश्वरीय जन्म हमारा सबसे महत्वपूर्ण जन्म है। इसी समय भाग्य विधाता भगवान भाग्य बनाने के लिए भाग्य की कलम हमारे हाथ में देते हैं। कहते हैं बच्चे, मीठे बच्चे, बाप को याद करोगे तो तुम्हारे हर सेकंड पदम जमा होगा। इतनी बड़ी भारी कमाई कोई करा नहीं सकता। तो बाप कहते हैं छोटी सी जीवन में मैं तुम्हें सारे कल्प के लिए भरपूर कर देता हूं। इसलिए बाबा बार बार कहते हैं कि बच्चे, आज तक तो तुम सुनते आए, तुमने रात गंवाई सोए के, दिवस गंवाया खा के, हीरे जैसा जन्म अमोलक, कौड़ी बदले खोए रे। बच्चे, अब तो ऐसा नहीं करो। अब तो हमें स्वयं भाग्य विधाता भगवान भिन्न भिन्न प्रकार से हमें कलाएं सिखला करके प्रकृति जीत, माया जीत, कर्म इंद्रिय जीत बना रहे हैं। तो हम कितने पदमा पदम सौभाग्यशाली हैं। केवल हम नहीं देखा, हमने पाया शिव भोला भगवान। कितना मीठा, कितना प्यारा शिव भोला भगवान। सारा जगत जिस पिता परमात्मा को अभी बुला रहा है और हम उस पिता परमात्मा की गोद में बैठकर उसका आनंद लेकर के, उसकी छत्र छाया में रह करके रोज अपने को पावन बना रहे हैं। तो पिता परमात्मा आकर के जो माया अजगर बन चुकी है, उसके मुंह से निकाल करके हमें महान आत्मा बना रहे हैं। यही थोड़ा सा समय है जागने का, बाकी जीवन का कोई भरोसा नहीं है। इसलिए बाप कहते हैं कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, अभी नहीं तो फिर कभी भी नहीं, क्योंकि फिर यह चांस दोबारा नहीं मिलता। भाग्य विधाता भगवान केवल एक ही बार इस सृष्टि पर आते हैं, और वो भी कलयुग के अंत के भी अंत में। क्योंकि पिता परमात्मा अगर बीच में आए तो उसके पश्चात तो ये सृष्टि का चक्र ही रुक जाएगा। सतयुग के पश्चात त्रेता आना ही है, त्रेता के पश्चात द्वापर, द्वापर के बाद कलयुग। जैसे प्रातः काल के बाद रात्रि का आना स्वाभाविक है। बच्चा जन्म लेता है तो बुढ़ापा स्वाभाविक है। तो परमपिता परमात्मा ऐसे समय पर आते हैं जब चारों ओर ही अज्ञानता का अंधकार है। मनुष्य आत्माएं अपने को, अपने पिता को, अपने घर को, अपने स्वधर्म को, अपने लक्ष्य को, लक्षणों को भूल जाते हैं, और ही और पांच विकारों के गुलाम बन जाते हैं, विक्टिम हो जाते हैं। उसके पंजे में फंस करके सारी की सारी शक्तियां राख हो जाती हैं। अब पिता परमात्मा हमको चांस देते हैं, बच्चे अपना खोया हुआ अधिकार प्राप्त करो। ये हमारा ईश्वरीय जन्म है, ये हमारा अलौकिक जन्म है, ये जन्म हमारा वरदान पाने का जन्म है। तो इसलिए ये खुशी हो भरा जीवन है। तो बाप कहते हैं बच्चे, जितना जितना बाप को याद करेंगे उतना सुख पाएंगे। हम अनुभव कर रहे हैं कि भगवान पिता परमात्मा ने हमें सुख के का झूला दे दिया, आनंद का झूला, शांति का,
पवित्रता का, खुशियों का झूला दे दिया। हमारा तीसरा नेत्र बुद्धि का खोल दिया। हम तो थे उलझन में, मार्ग दिखाया आपने, पिंजरे के पंछी को दिया आकाश आपने। तो ये जीवन हमारी बहुत बहुत अनमोल है। खुद पिता परमात्मा जो सर्व आत्माओं का रक्षक है, वर्तमान समय हमारे मात पिता शिक्षक सदगुरु बन करके हमारी सदगुरु कर रहे हैं। तो भगवान भाग्य विधाता सर्व प्राप्तियों का भंडारा इसी समय खोलते हैं। खुले मन से होता यहाँ सबका स्वागत, नहीं गैर कोई ये अपनों की दुनिया। तो पिता प्यार का सागर इस समय ही प्यार लुटाने आए हैं। यही प्यार ही हमें सदा काल के लिए भरपूर कर देता है, जन्म जन्म की प्यास बुझा देता है, हमें संतुष्ट मणि बना देता है। तो पिता परमात्मा के संबंध को पहचान करके, अपने पिता को पहचान करके वरदान पाने का केवल यही समय है। इसलिए कहा, दीप से दीप जलाते चलो, जोत से जोत जलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। राह में आए जो दीन दुखी, सबको गले से लगाते चलो। तो पिता परमात्मा हमें आया है मीठा प्यारा बनाने के लिए। यही पाने का समय है। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।